Assalamualaikum my dear students, welcome to IT Academy. I hope you all are good and happy. तो आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, आपको कौन सी बुक नज़र आ रही है? ऑक्सफोर्ड काउंटडाउन बुक 4 3rd एडिशन। ठीक है, मैंने स्टार्ट की हुई है वर्कशीट्स। तो वर्कशीट नंबर 13 हमने कल स्टार्ट की थी, उसके जो क्वेश्चन नंबर 1 to 3 है वो मैंने सारे सोल्व कर दिए थे। बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन रहते हैं वो हम आज की वीडियो में करेंगे। तो आप यहाँ पर ऑन पेज नंबर 211 वर्कशीट नंबर 13 आप देख सकते हैं। वर्कशीट नंबर 13 किस टॉपिक से रिलेटेड है? डेसिमल्स के बारे में है। तो डेसिमल्स को आपने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ लिया कि डेसिमल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो ये जो आपके पास वर्कशीट है ये किससे रिलेटेड है? अबाउट डेसिमल्स। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से ये पूछना चाहूँगी कि आप लोग जो हैं मेरी वीडियोस देखते हैं, ज़्यादा से स्टूडेंट्स मेरी वीडियोस देखते हैं, उनको उससे समझ भी आती है, लेकिन वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। ठीक है, तो होपफुली मैं उम्मीद करती हूँ अब आप लोग चैनल को सब्सक्राइब किया करेंगे। ये सिर्फ मैं आप लोगों से इस वजह से कह रही हूँ क्योंकि मैं बहुत मेहनत करती हूँ आप लोगों को समझाने में। ठीक है ना, तो इसलिए मुझे मेरे चैनल को जब कोई सब्सक्राइबर्स ज़्यादा होते हैं तो मुझे खुशी मिलती है कि ज़्यादा बच्चे जो हैं वो मेरी वीडियोस को देख रहे हैं और उनको इससे फ़ायदा हो रहा है। राइट, तो आप लोगों ने क्या करना है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। आप लोगों का कुछ भी नहीं जाएगा, आपने सिर्फ एक बटन प्रेस करना है एंड देन आप लोगों ने वीडियोस देखनी है और कुछ भी नहीं करना। लेकिन मैं आपको ये कह रही हूँ कि आप लोग इससे अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, मैं आपको पूरे दिल से पढ़ाती हूँ, इस तरीके से पढ़ाती हूँ और ऐसे मेथड से करवाती हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। एक एक्सीलेंट बच्चा है, ब्रिलियंट स्टूडेंट है, उसको भी आ जाए समझ, और जो वीक स्टूडेंट है वो भी अच्छे से समझ ले। ठीक है, तो अभी तक जो है मैं सारे बच्चों के लिए वीडियोस बना रही हूँ। तो मैं आप लोगों से बस मेरा आपसे यही गिला था, ये मैंने आप लोगों से कम्युनिकेशन कर लिया इस बारे में। तो मैं थोड़ी सी अपसेट थी। एक बच्चे का मुझे कमेंट भी आया था, मैम आपकी वीडियोस बहुत सारे लोग देखते हैं लेकिन आपके सब्सक्राइबर इतने नहीं हैं। पहले तो मैंने इस बात को इतना फील नहीं किया, लेकिन मैंने बाद में सोचा कि वाकई में मैं मेहनत तो बहुत करती हूँ लेकिन मेरे सब्सक्राइबर उस हिसाब से नहीं जा रहे जिस हिसाब से जाने चाहिए। ठीक है, तो आप लोगों को अगर लगता है कि मैं वाकई में दिल से मेहनत करती हूँ तो आप लोगों ने ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, आज मैंने बहुत ही बातें कर ली हैं, अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ, राइट दीज एज फ्रैक्शंस और मिक्स्ड नंबर। ठीक है, आपके पास ये जो क्वेश्चन है ये किस में गिवन है? डेसिमल में है। इस डेसिमल को आपने किस में चेंज करना है? फ्रैक्शंस में आपका आंसर आना चाहिए या मिक्स्ड नंबर में आना चाहिए। राइट, तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं वही वाला क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है, क्लास 4 वर्कशीट नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 4, राइट दीज एज फ्रैक्शन और मिक्स्ड नंबर। ठीक है, डेसिमल में आपका क्वेश्चन है लेकिन आपने आंसर किस में निकालना है? फ्रैक्शंस में निकालना है या मिक्स नंबर में निकालना है? ए पार्ट में आपके पास क्या है? क्वेश्चन 0.35। ठीक है ना, अब हमने क्या करना है, ये जो पॉइंट है यानी कि ये जो डेसिमल है इसको हमने रिमूव करना है। इस डेसिमल को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, देखें 035 है ना, मैंने डेसिमल के बगैर यहाँ पे 035 लिख दिया, नीचे लगाई एक लाइन, डेसिमल की जगह मैंने क्या लगा दिया? 1। ठीक है, डेसिमल की जगह मैंने नीचे क्या लगा दिया? 1। और डेसिमल के बाद कितने नंबर आ रहे हैं? 2 नंबर आ रहे हैं, तो उसकी जगह मैंने क्या लगा दिए? 2 0 लगा दिए। ठीक है, अब आपके पास ये क्या बन गया? 35/100। अब आपने क्या करना है, इसको कैंसिल करना है यानी कि इसको कट करना है। कैसे करना है और किस तरीके से करना है? अब देखिए इसकी यूनिट प्लेस पे क्या है? 5 है और इसकी यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है? 0 है। तो इसका मतलब ये आप किस से कैंसिल कर सकते हो? 5 के टेबल से। अब मैं क्या करती हूँ, ये 35 है, 5 कितने ज़ार 35 होती हैं? 5 7 ज़ार 35। मैंने 5 के टेबल से कट किया, 5 7 ज़ार 35। ठीक है, और 5 क्या हो गया? 5 2 ज़ार 10। ठीक है, 5 2 ज़ार 10 और ये जो एक 0 बचा था ये साथ में आ गया 0। ठीक है, अब आपके पास फाइनल आंसर जो है वो क्या आ रहा है? 7/20। ठीक है, क्या आ रहा है यहाँ पे? ऊपर आ जाएगा 7 और नीचे क्या आ जाएगा? 20, और यही है हमारा आंसर। ठीक है, ये आंसर हमारा किस में आया? फ्रैक्शन में आया। राइट,
सबसे पहले हमने क्या करना है, इस डेसिमल को रिमूव करने के लिए हमने नीचे लगाना है 1 और डेसिमल के बाद जितने भी नंबर है उतने आपने लगा देने हैं 0। फिर आपने देखना है ऊपर और नीचे ये किस नंबर से कैंसिल हो रहे हैं, यानी कि किस टेबल से कैंसिल हो रहे हैं, तो आपने वो उसको कट करके और आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है। बी पार्ट में हमारे पास है 10.09। क्या लिखा हुआ है? 10.09। अब मैं क्या करूँगी, इस डेसिमल के बगैर मतलब डेसिमल नहीं लिखूँगी, बाकी सारे नंबर लिख दूँगी। क्या लिखूँगी? 1009, नीचे लगाऊँगी लाइन। ठीक है। अब डेसिमल की जगह मैंने क्या लिख दिया? 1 और बाकी कितने डिजिट हैं डेसिमल के बाद? 2 डिजिट हैं, तो 2 0 आ जाएंगे। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, 1009 डिवाइडेड बाय 100, यही लिखा हुआ है ना। अब ये आपस में कैंसिल नहीं हो सकते क्योंकि ऊपर 9 है और नीचे 0 है, तो सिंपली इसके लिए आप क्या करोगे? डिवाइड करेंगे। हम इसके लिए क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड हम कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पे मैंने लिखा, ऊपर हम क्या लिखेंगे? ऊपर वाला अंदर लिखेंगे 1009 और ये वाला 100 हम क्या लिखेंगे? बाहर लिखेंगे। ठीक है ना। अब ये कितना बन रहा है? 1009 बन रहा है और ये क्या है? 100। तो 100 के टेबल में 1000 आता है ना, 100 10s are 1000। ठीक है ना, 100 10s are 1000। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी? 100 10s are कितने होते हैं? 1000 होते हैं। माइनस करेंगे, नीचे कितना बच जाएगा? 9। ठीक है। अब आपने यहाँ तक क्वेश्चन सोल्व कर लिया। अब आपने इसका जो आंसर है वो कैसे लिखना है? देखिए ये इसका आंसर हमारा फ्रैक्शन में आया था, अब हमारे पास यहाँ पे 3 आ रहे हैं। इसका आंसर हमारे पास कैसे आएगा? मिक्स फ्रैक्शन में। देखें आपने मिक्स फ्रैक्शन कैसे लिखनी होती है, ये वाला साइन आपने रिमेंबर रखना है। मतलब मैं ऐसे एरो लेकर आई हूँ। सबसे पहले क्या करना है, आपने ऊपर वाला नंबर लिखना है। मैं यहाँ पे लिख दूँगी ऊपर वाला नंबर, फिर मैं लगाऊँगी लाइन। ठीक है। फिर यहाँ से मैंने कैसे देखा था, ऊपर वाला नंबर साइड पे लिख दिया, फिर मैं कहाँ आई? नीचे। अब नीचे आपके पास क्या है? 9, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूँगी? 9। और फिर मैं एरो साइड पे लेके गई थी और साइड वाला नंबर कौन सा? 100, तो यहाँ पर आ जाएगा 100 और यही आपके पास है आंसर। अब आप देखें मैंने इसका आंसर कैसे लिखा है। आपने इस एरो को याद रखना है। ऐसे करके मैंने लगाया था, सबसे ऊपर वाला नंबर कौन सा? 10, वो हमने साइड पे लिख दिया। फिर इधर एरो लेकर आए थे, इधर नीचे वाला नंबर कौन सा? 9, वो मैंने ऊपर लिख दिया। फिर साइड पे एरो लेके गए थे, इधर वाला नंबर कौन सा? 100, तो वो हमने ऐसे लिख दिया। अगर आप इसको सिंपली मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करें, 100 को 10 से मल्टीप्लाई करें 1000 और 1000 में 9 ऐड करें तो 1009 ही आंसर आ जाता है। ठीक है। तो हमारे पास ए पार्ट का आंसर फ्रैक्शन में आया और बी पार्ट का आंसर किस में आया? मिक्स फ्रैक्शन में। अब सी पार्ट में देखें 0.6 लिखा हुआ है। ठीक है। तो आपने क्या करना है, इस पॉइंट को ख़त्म करना है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगी? 0 और 6। ठीक है। अब आपने क्या करना है, पॉइंट की जगह क्या आ जाएगा? 1। ठीक है। पॉइंट की जगह क्या आ गया? 1। पॉइंट के बाद एक डिजिट है 6 है, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे? 0। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, ऊपर 6 है और नीचे कितना है? 10। तो 6 और 10 किसके टेबल में आते हैं? जल्दी से मुझे बताएं। 2 के टेबल में आते हैं ना। तो हम इसको कैसे रिमूव करेंगे? 2 3s are 6 और 2 5s are 10। बस इससे आगे हम इसको रिमूव या कट नहीं कर सकते। तो इसलिए आपके पास फाइनल आंसर क्या आ रहा है? 3/5। ठीक है। क्या आंसर आ रहा है? 3/5, राइट। तो ये सिंपल और इजी था सी पार्ट। अब हमने करना है पार्ट डी, डैट इज़ 0.93। तो मैं क्या लिखूँगी? 093 को ऐसे ही लिख दूँगी। आपने 0 लिखना है तो लिखें, नहीं लिखना है तो ना लिखें। अब अगर मैं 0 लिखूँगी तो भी 93 बनता है, अगर मैं 0 ना लिखूँ तो भी 93 बनता है। अब मैं डेसिमल की जगह क्या लगाऊंगी? नीचे 1 और इसके बाद कितने डिजिट हैं? 2 है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएंगे? 2 0 आ जाएंगे। ठीक है। अब आप ये देखें कि यहाँ पे 93 और यहाँ पे क्या है? 100 है। अब आप ये देख सकते हैं कि ये इसके एंड पर क्या है? 3 है और इसके एंड पर क्या है? 0 है। तो ये आपस में कट तो नहीं सकते। ठीक है ना। इसको हम कैंसिल किसी भी टेबल से नहीं कर सकते। 3 से अगर मैं करना चाहूँ तो ऊपर वाला हो जाएगा, नीचे वाला नहीं होगा कट, क्योंकि 3 के टेबल में 100 नहीं आता। अब अगर मैं इसको डिवाइड करना चाहूँ
मैं वो भी डिवाइड नहीं कर सकती। वो इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि ऊपर वाला नंबर छोटा है और नीचे वाला नंबर बड़ा। अगर मैं इसको डिवाइड करूँगी तो हमारे पास क्वेश्चन वाला ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमने इसको डिवाइड भी नहीं करना और हमने इसको कट भी नहीं करना। तो मैंने आपको दोनों रीजंस बता दिए। डिवाइड हम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये दोनों किसी एक टेबल में नहीं आते। ठीक है, और डिवाइड मैं इसलिए नहीं करूँगी क्योंकि ऊपर वाला नंबर छोटा, नीचे वाला नंबर बड़ा। अगर डिवाइड करूँगी तो हमारा आंसर डेसिमल में ही आएगा। तो आपके पास इसका आंसर क्या आएगा? 93/100। तो यही है हमारा आंसर। ई पार्ट में हमारे पास क्या है? 0.003। ये आपने कैसे करना है? देखें, 0 0 0 3 0 और एंड पर क्या है? 3। नीचे आप लगाएंगे लाइन। अब पॉइंट की जगह का लिखोगे आप 1। पॉइंट के बाद कितने डिजिट आ रहे हैं? 1 2 3। तो आप क्या लिखोगे? 3 0 लिख दोगे। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पे क्या आ रहा है? 3 आ रहा है और यहाँ पे क्या है? जल्दी से मुझे बताएं। यहाँ पे क्या आ रहा है? 1000। क्या आ रहा है? 1000। ठीक है, तो ऊपर वाला नंबर अब क्या है? सिर्फ 3 है, क्योंकि 3 से पहले 0 है ना, तो इसका मतलब आप कैसे लिखोगे? 3/1000। ठीक है, 3 से पहले 0 है ना, तो 3 होता है। अगर 3 के बाद 0 होते हो तो वो 1000 में होता। अब आपके पास क्या आंसर आया? 3/1000। ये आंसर इसका 3/1000 क्यों आया? वो इसलिए आया है क्योंकि आप इसको कट भी नहीं कर सकते एंड देन इसको आप डिवाइड भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपका ऊपर वाला नंबर छोटा और नीचे वाला नंबर बड़ा है। जब आपका नंबर ऊपर वाला छोटा और नीचे वाला बड़ा हो तो आप उसको डिवाइड करते हैं तो आंसर आपका डेसिमल में आता है। तो हमने इसका आंसर डेसिमल में तो निकालना नहीं है, हमने इसका फ्रैक्शन में निकालना था। तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आएगा? 3/1000। एफ पार्ट में है गिवन 20.105। ठीक है, इसको आप कैसे सोल्व करोगे? देखें, 20.105 में ऐसे ही राइट कर दूंगी। पॉइंट की जगह क्या आ जाएगा? 1। इसके बाद कितने डिजिट हैं? 1 2 3। तो आप क्या लिखोगे? नीचे 3 zeros लिख दोगे। लिखनी है। अब आपने क्या करना है? इसको हम ऊपर वाला नंबर देखें बड़ा है और नीचे वाला नंबर क्या है? छोटा है। तो इसको हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। देखिए, इसको हमने कैसे डिवाइड करना है? 20.105 और यहाँ पे क्या आ रहा है जी? 1000। अब यहाँ पे है 1000 और यहाँ पे क्या है? 20,105। तो यहाँ पे 2 लिखा है, तो हम क्या करेंगे? 1000 क्या लिखेंगे यहाँ पे? जल्दी से बताएं। 1000 2 जार क्या हो जाएगा? 2000। ठीक है, माइनस करेंगे, क्या आएगा? 5 में से 0 निकाल दें, 5। 0 में से 0 निकाल दें, 5 तो ऐसे ही आ जाएगा ना, 1 और 0। देखें कैसे किया। ये 5 के नीचे कुछ नहीं है। ठीक है ना, तो 0 में से 0 गए 0 आ गया, 1 में से 0 गए 1 आ गया और ये 5 मैंने नीचे उतारा है। ठीक हो गया। अब ये कितना बन गया? 105। कितना हो गया यहाँ पे आपके पास? 105। अब यहाँ पे देखिए आपके पास क्या है? 1000 और ये है 105। तो हमने क्या करना है? 1000 के टेबल में 105 नहीं आता। ठीक है, तो आप क्या करोगे? 1000 को 0 से 1000 0 जार 0। ये मैंने 0 क्यों लगाया? क्यों लगाया? वो मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि 105 इसके टेबल में, 1000 के टेबल में नहीं आते। तो आपके पास फाइनल आंसर क्या आएगा? 20,105/1000। क्या लिखेंगे? 20 और 105/1000। ठीक है, अब आप ये देखें, ये मैंने दूसरे तरीके से किया। एक और तरीका है डिवाइड करने का, 20105। इसको डिवाइड करो 1000 के साथ। अब ये कितना है? 20,105 है ना, तो आप क्या करेंगे? 1000 को 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बन जाएगा? 20,000 बन जाएगा। ठीक है, तो माइनस आप करेंगे तो क्या आ जाएगा? 105। देखें वही वाला आंसर आ गया ना। तो यहाँ पे मैंने क्या किया था? यहाँ पे मैंने 2 के साथ किया था, 2000 लिखा था और बाद में 0 क्यों लगाया था? वो इसलिए लगाया था क्योंकि 1000 के टेबल में 105 नहीं आता। एक मेथड ये और एक मेथड ये, आप दोनों में से कोई सा भी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है? 20 × 105/1000। ठीक है, अगर आपने क्या करना है, इसको 105 को और 1000 को
कट करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है, आपने इसको कट करना है तो कट कर लें। यहाँ पर ऊपर 21 आएगा और नीचे 200 आएगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप लोग इसको ना कट करें, हम इसका आंसर यहीं तक राइट करेंगे 2105/1000। ठीक हो गया, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। ठीक है, आप देख सकते हैं, आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या लिखा हुआ है, ऐड और सब्ट्रैक्ट। क्या लिखा हुआ है, ऐड और सब्ट्रैक्ट। ऐड का मतलब होता है प्लस करना और सब्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, माइनस करना। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो प्लस करने के लिए हमने क्या करना है, सिंपली क्वेश्चन को राइट करना है। 24.09 थोड़ा सा खुला खुला करेंगे, 24.09। अब इसमें आपने क्या करना है, प्लस करना है। डेसिमल के नीचे आपने डेसिमल लिखना है। पहले इस डेसिमल से राइट साइड पर क्या है, 10 है और इधर क्या है, 13 है। तो आपने सिर्फ सिंपली ऐसे ही डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखना है। अब इसको प्लस करेंगे, 9 में 3 ऐड कर दें, कितना बन जाएगा, 12। 12 का लगाएंगे 2 और 1 आ गया इधर कैरी। 1 में 1 ऐड करेंगे, कितना बन जाएगा, 2। डेसिमल लगाएंगे, 4 में 0 ऐड करेंगे 4 एंड देन 2 में 1 ऐड करेंगे, कितना बन गया, 3। तो आपके पास आंसर क्या आया, 34.22। ठीक है, बी पार्ट में हम आपके पास क्या गिवन है, 35.06 माइनस 8.79। माइनस करते हैं, 35.06 माइनस करेंगे। अब यहाँ पे डेसिमल के नीचे आपने डेसिमल लगाना है। इससे पहले क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, तो यहाँ पे आपने 8 लिखना है और इसके बाद क्या आ रहा है, 79, वो आपने इधर लिखना है। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, 6 में से 9 माइनस करना है। तो आप 6 में से 9 माइनस नहीं कर सकते एंड और 6 0 से कैरी भी नहीं ले सकता क्योंकि 0 खुद बहुत छोटा है। तो 0 क्या करता है, इसकी थोड़ी सी हेल्प करता है और 5 से कहता है मुझे कैरी दे दो। 5 खुद 4 बन जाता है और इसको 10 बना देता है। फिर ये इसको कैरी दे के इसको 16 बनाएगा और ख़ुद 9 बन जाएगा। अब 16 में से आप 9 निकाल देंगे तो आपके पास कितने बच जाएंगे, 7। कितने हो जाएंगे, 7। तो आप यहाँ पर लिखोगे 7। 9 में से 7 निकाल दे, कितने बन जाएंगे, 2। डेसिमल लगाएं, 4 में से 8 नहीं जा सकते तो आप क्या करेंगे, 3 से कैरी लेंगे, ये बन जाएगा 2 और ये बन जाएगा 14। 14 में से आप 8 निकाल दें तो कितने बनते हैं, 6। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, 6 और ये क्या बन जाएगा, 2। तो आपके पास आंसर क्या है, 26.27। क्या आंसर आ रहा है, 26.27। सी पार्ट में है 416.45 प्लस 2.08। इनको ऐड करते हैं, थोड़ा सा खुला खुला आपने लिखना है, 416.45। डेसिमल के नीचे आपने डेसिमल लगाना है। ठीक है, डेसिमल से पहले क्या आ रहा है आपके पास, 2, तो वो आप यहाँ पे लिखोगे और बाद में क्या आ रहा है, 08, वो डेसिमल के बाद लिखोगे। अभी इसमें आपने क्या करना है, एडिशन करनी है। 8 में 5 ऐड करेंगे, कितना बन जाएगा, 13। 13 का लिखेंगे 3 और 1 आ गया कैरी। 4 में 1 ऐड करेंगे, कितना बन जाएगा, 5। डेसिमल लगाएंगे, 6 में 2 ऐड करेंगे 8 और ये 1 ऐसे ही आ जाएगा और 4 भी ऐसे ही आ जाएगा और आपके पास आंसर क्या आया है, 418.53। ठीक है, डी पार्ट में हमारे पास 19.165 माइनस 9.786 माइनस करना है। इसमें हमने 19.165 माइनस करेंगे, कितना, पॉइंट के नीचे आप पहले पॉइंट लगा दो। पॉइंट से पहले क्या है, 9, तो वो आप यहाँ पे लिख दोगे। बाद में क्या है, 7, 8 और 6। ठीक है, ये भी आपका 6 है। माइनस करें। अब आपने क्या करना है, 5 में से जो 6 है माइनस नहीं हो सकता। क्या है, 5 में से 6 माइनस नहीं हो सकता, तो आप कैरी लोगे। 6 से कैरी लेते हैं, ये बन जाएगा 5 और ये बन जाएगा 15। तो 15 में से आप 6 को माइनस कर देंगे, कितना रह जाएगा पीछे, जल्दी से मुझे बताएं, 9। तो आप यहाँ पे लगाओगे 9। अब 5 में से 8 नहीं जा सकता तो 5 खुद 1 से कैरी लेगा, ये बन जाएगा 0 और ये बन जाएगा 15। 15 में से आप 8 निकाल दोगे, कितने बन जाएंगे, 7। वेरी गुड, 7। 0 में से 7 नहीं जा सकते, इससे कैरी लेंगे, ये बन गया 8 और ये बन गया 10। 10 में से 7 निकाल दे, कितने बचते हैं, जल्दी से मुझे बताएं, 3। 7 में से 10 में से 7 निकाल दें, कितने बचे, 3। डेसिमल लगाएंगे, 8 में से 9 नहीं जा सकते, ये कैरी लेंगे, इससे ये बन जाएगा 18 और ये बन जाएगा 0। 18 में से आप 9 निकाल दें, कितने बन जाएंगे, 9। तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है, 9.379। ठीक है,
क्या आंसर आ रहा है 9.379। ई पार्ट में है आपके पास 1.09 प्लस 0.999। कैसे करेंगे 1.09 प्लस आपने करना है, पॉइंट के नीचे आप लगा दोगे पॉइंट, पॉइंट से पहले क्या आ रहा है 0 वो लगा देंगे और पॉइंट के बाद क्या आ रहा है 999। अब 9 के ऊपर कुछ नहीं है मतलब क्या है 0, ये ऐसे आ जाएगा। 9 में 9 ऐड करेंगे कितना बन जाएगा 18, 18 का लगाएंगे 8 और 1 आ गया कैरी। 9 में 1 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 10, 10 का आप क्या लिखेंगे 0 और 1 आ जाएगा यहाँ पे कैरी। 1 में 1 ऐड करेंगे कितने बन गया 2 और डेसिमल का साइन आ जाएगा। तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है 2.089। ठीक है, आपने प्लस माइनस करते हुए सिर्फ एक बात याद रखनी है कि डेसिमल के नीचे आपने डेसिमल लगाना है, आगे पीछे नहीं करना। एफ पार्ट में आपके पास गिवन है 5.031 माइनस 2.875। क्या करना है हमने माइनस करना है, तो कैसे करेंगे 5.031। ठीक है, माइनस करना है, पॉइंट के नीचे लगाएंगे पॉइंट यानी कि डेसिमल और इधर लिखेंगे 2 और इधर क्या लिखेंगे 875। ठीक है, अब आपने क्या करना है माइनस करना है, 1 में से 5 माइनस नहीं हो सकते तो इससे कैरी लेंगे, ये कितना बन जाएगा 2 और ये बन जाएगा 11। 11 में से आप 5 निकाल दें कितने बन जाएंगे आपके पास, कितने रहते हैं पीछे 6, कितने हो गए 6। 6 आप यहाँ पे लिखोगे, 2 में से 7 नहीं जा सकते और 2 जो है वो 0 से कैरी नहीं ले सकता तो 0 5 से कैरी लेगा, ये बन जाएगा 4 और ये बन जाएगा 10। अब ये इसको कैरी देगा, ये बनेगा 9 और ये बन जाएगा 12। तो 12 में से आप 7 निकाल दोगे, कितने बचे पीछे 5, कितने बचे पीछे 5। अब 9 में से 8 निकाल दे कितने हो गए 1, डेसिमल लगाएंगे। 4 में से 2 निकाल दे कितने बने 2। तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है 2.156 राइट। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो भी हमने सारा सोल्व कर लिया है। इसमें सिर्फ आपके पास प्लस और माइनस ही था, लेकिन दरमियान में क्या भी था डेसिमल भी हमने सोल्व करना था। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखे लिखा हुआ है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज डेसिमल नंबर। इसको आपने किस में लिखना है डेसिमल नंबर में लिखना है। किस में लिखना है आपने डेसिमल नंबर में लिखना है। अब आप यहाँ पे देखें 5946 पी का मतलब यहाँ पे क्या है पैसा और RS का मतलब क्या है रुपीज़। ठीक है, तो रुपीज़ जो है वो बड़ा होता है और पैसा जो है वो छोटा होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें RS जो है वो बड़ा है और पैसा P का मतलब पैसा, पैसा जो है वो क्या है छोटा है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, हमारे पास क्या होता है कितने पैसों का 1 रुपीज़ बनता है, कितने पैसों का 1 रुपीज़ बनता है, जल्दी से मुझे ये बता दें बस आप लोग। 100 रुपीज़ का 100 पैसा का 1 रुपये बनता है। ठीक है, अगर मैं आपको ये बताऊं कि 1 रुपये RS 1 इज़ इक्वल टू 100 पैसा, मतलब 100 पैसे मिला के आपके पास 1 रुपया बनता है। ठीक है, 100 पैसे मिला के आपके पास 1 रुपया बनता है राइट। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर 5946 पैसे हैं, अब इसके कितने रुपए बनते हैं। ठीक है ना, RS का मतलब क्या होता है रुपए और P का मतलब क्या होता है पैसे। ये थोड़ा सा गलत लिखा गया है, पैसे, पैसे जो है वो छोटे होते हैं और रुपए जो है वो बड़ा होता है। तो 100 पैसों का 1 रुपया बनता है। तो आपने क्या करना है, अब हमने क्या करना है पैसों से RS में जाना है, मतलब P से किस में कन्वर्ट करना है RS में। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इससे 100 के साथ डिवाइड करेंगे। क्यों करेंगे 100 के साथ डिवाइड, हम 100 के साथ किस लिए डिवाइड करेंगे, वो इसलिए करेंगे क्योंकि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। तो हमने पैसे से किस में कन्वर्ट करना है RS में। तो पैसे तो ज़्यादा बन रहे हैं लेकिन रुपीज़ क्या होंगे कम होंगे, तो इसलिए हम क्या करेंगे 100 से डिवाइड करेंगे। वो इसलिए करेंगे क्योंकि 1 रुपया किसके बराबर होता है 100 पैसों के बराबर होता है। तो आप इसको डिवाइड करें, यहाँ पे देखें 5946 को किससे डिवाइड करना है आपने 100 के साथ। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे क्या करोगे जल्दी से मुझे बताएं, हमने यहाँ पे कैसे करना है। 100 5,000 कितने हो जाएंगे 500,
100 5,000 कितने हो जाएंगे 500, माइनस करेंगे यहाँ पे क्या आएगा 94, ऊपर से आप कितने उतारोगे 6, 946 बन गया। 100 9,000 कितने हो जाएंगे 900, माइनस करेंगे कितना बन गया 46 बन गया। अब 100 के टेबल में 46 नहीं आता तो आप क्या करोगे, डेसिमल लगाएंगे नीचे भी ऊपर भी, और एक ज़ीरो को हम करेंगे ऐड, और ये ज़ीरो किधर आ जाएगा नीचे। कितना बन गया 460। अब आपने क्या करना है 100 4,000 कितने होते हैं 400, और यहाँ पर आपके पास कितना बन गया अब 60। अब आप एक और ज़ीरो ऐड करोगे और ये ज़ीरो किधर चला जाएगा नीचे। अब कितना बन गया 600, ठीक है। 100 6,000 कितने हो गए 600 हो जाएंगे। मतलब आपके पास क्या आंसर आया 59.46। 5,946 पैसा जो है वो किसके इक्वल हो गए 59.46 रुपीज़ के इक्वल होगा, ठीक है। किसके इक्वल होगा 59.46 रुपीज़ के इक्वल होगा, ठीक हो गया। अब हमने करना है पार्ट बी। अब आप यहाँ पे देखें बी पार्ट में लिखा हुआ 4 मिलीमीटर इज इक्वल टू डैश मीटर, 4 मिलीमीटर इज इक्वल टू डैश मीटर। अगर आपको मैं एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँ, 1 मीटर जो है वो किसके इक्वल होता है 1000 मिलीमीटर के इक्वल होता है, ठीक है। 1000 मिलीमीटर को मिलाकर 1 मीटर बनता है। तो आपने मिलीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना है, मतलब क्या करना है छोटे से बड़े में आना है, ठीक है ना। छोटे से किस में आना है बड़े में आना है। तो मिलीमीटर जो होता है वो क्या होता है छोटा होता है, और मीटर जो होता है वो बड़ा होता है। जब भी आप छोटे से बड़े में आते हैं तो आप क्या करते हो डिवाइड करते हो, क्या करते हैं डिवाइड करते हैं। तो हमने क्या करना है डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है 1000 के साथ डिवाइड करना है, ठीक है ना। किससे डिवाइड करना है 1000 के साथ। वो क्यों करना है डिवाइड, क्योंकि 1 मीटर कितने मिलीमीटर के बराबर होता है 1000 मिलीमीटर के बराबर होता है। तो आप 4 को किससे डिवाइड करोगे 1000 के साथ। तो मैं क्या करूँगी 4 डिवाइडेड बाय 1000। अब देखें, अब मैं 4 को 1000 के साथ डिवाइड करती हूँ, ऊपर सिर्फ एक नंबर है और नीचे कितने हैं 4 नंबर है और साथ में 3 ज़ीरो हैं। तो आपने क्या करना है, इसका आंसर आपके पास क्या आएगा, एक ज़ीरो जो है वो डेसिमल से पहले आ जाएगा 1000 का, 2 ज़ीरो जो हैं वो डेसिमल के बाद आ जाएंगे, और ये वाला जो नंबर जो है इसमें आ जाएगा 4, ठीक है। कैसे किया है, ये 1000 है ना नीचे और ऊपर सिर्फ एक डिजिट है, 1000 का एक ज़ीरो डेसिमल से पहले आ जाएगा, 2 ज़ीरो डेसिमल के बाद आ जाएंगे, पीछे बचा ये 1, ठीक है। तो 1 जो है 4 से डिवाइड, 1 को हम डिवाइड कर सकते हैं ना 4 से, तो ये आ जाएगा 4 ऐसे ही। तो आपके पास आंसर क्या आएगा 0.04। अगर आपको ये वाला मेथड समझ में नहीं आ रहा तो आप ऐसे कर सकते हो, 4 को आप रखें अंदर और 1000 से करें डिवाइड। 1000 के टेबल में 4 नहीं आता, 1000 0 माइनस करेंगे 4 आएगा, ठीक है। पॉइंट लगाएंगे नीचे भी, पॉइंट लगाएंगे ऊपर भी, एक ज़ीरो साथ में करेंगे ऐड, 40 बन गया। 1000 के टेबल में 40 नहीं आता तो आप फिर ज़ीरो लगाओगे, ठीक है। ये 40 बन गया, फिर आप एक और ज़ीरो लगाओगे, ये कितना बन जाएगा 400। 1000 के टेबल में 400 फिर नहीं आता, फिर आप एक और ज़ीरो लगाओगे, ठीक है। ये कितना बन गया 400, फिर आप एक और ज़ीरो साथ में ऐड करोगे, अब ये कितना बन गया 4000। तो 1000 4000 कितने हो जाएंगे 4000 हो जाएंगे। तो ये तरीके से भी आपका आंसर 0.004 आ रहा है, और ये जो स्मार्ट ट्रिक है इससे भी आपका आंसर क्या आ रहा है 0.004। तो 4 मिलीमीटर को जब आप मीटर में कन्वर्ट करते हो तो आपका आंसर क्या आएगा 0.004, राइट। सी पार्ट में हमारे पास क्या है 8 सेंटीमीटर इज इक्वल टू डैश मीटर, ठीक है। अब आपने ये देखना है सेंटीमीटर क्या होता है और मीटर क्या होता है। अब मैं आपको ये बता दूं, ये देखें सेंटीमीटर और मीटर, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100 जो है सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। 1 मीटर ये इज इक्वल टू मैंने लगाया था यहाँ पे, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, मतलब कि मीटर बड़ा होता है और सेंटीमीटर जो क्या होता है वो छोटा होता है। अब यहाँ पर वो क्या बता रहे हैं, सेंटीमीटर से आपने किस में जाना है मीटर में जाना है। सेंटीमीटर तो उन्होंने बताए हुए हैं, लेकिन आपने इसको किस में कन्वर्ट करना है मीटर में कन्वर्ट करना है। तो जब भी आप छोटे से बड़े में जाते हैं तो आप क्या करते हैं डिवाइड करते हैं,
छोटे से बड़े में जाएंगे तो आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे। किससे करेंगे, 100 के साथ डिवाइड करेंगे। तो आप क्या करोगे, 8 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो स्मार्ट ट्रिक से आप देखें 100 के यहाँ पे 2 ज़ीरो, 1 ज़ीरो तो आपके पास चला जाएगा डेसिमल से पहले। ठीक है, और 1 ज़ीरो जो आपके पास आ जाएगा डेसिमल के बाद। बाकी में आपके पास ये 1 बचा, 1 को हम डिवाइड कर सकते हैं तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, 8। ठीक है, क्या आ जाएगा, 8। तो आपके पास क्या आंसर आया, 0.08। अगर मैं आप इसको लॉन्ग मेथड से दिखाऊं, 8 को रखें अंदर, 100 को रखें बाहर। 100 के टेबल में 8 नहीं आता, 100 ज़ीरो ज़ार ज़ीरो, माइनस करेंगे 8 आएगा, पॉइंट लगाएंगे नीचे भी ऊपर भी, 1 ज़ीरो साथ में करेंगे ऐड। ठीक है, 100 के टेबल में 80 नहीं आता तो फिर आप ज़ीरो लगाओगे, कितना बन जाएगा, 80। फिर आप 1 ज़ीरो ऊपर से और ऐड करेंगे, कितना बन गया, 800। 100 8 ज़ार कितने होते हैं, 800 होते हैं। तो इस मेथड से भी आपका आंसर 0.08 आ रहा है और इस मेथड से भी आपका आंसर 0.08 आ रहा है। तो आप यहाँ पे लिखोगे 0.08। समझ आ गई आपको बात। अब डी पार्ट में हमारे पास 15 GM। GM का मतलब होता है ग्राम। GM का क्या मतलब होता है, ग्राम। 15 ग्राम इज़ इक्वल टू डैश kg। अब मैं आपको ये बता दूँ, 1 kg जो होता है ना, 1 kg इज़ इक्वल टू 1000 ग्राम्स। ठीक है, GM। kg जो है वो बड़ा होता है और ग्राम जो है वो क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, ग्राम जो है वो छोटा होता है। अब आप ये देख सकते हैं कि हमने किससे करना है, छोटे में से बड़े में जाना है। ठीक है ना, ये छोटा है और kg बड़ा है। तो जब भी आप छोटे से बड़े में जाते हैं तो आप क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। छोटे से जब आप बड़े में जाते हैं तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। किससे करेंगे, 1000 के साथ। तो 15 को आपने क्या करना है, डिवाइड करना है 1000 के साथ। ठीक है, तो आपके पास क्या आंसर आएगा, इसका आंसर आपके पास आएगा, देखिए 1000 के 3 ज़ीरो हैं, 1 ज़ीरो जो आ जाएगा डेसिमल के बाद और ये 1 ज़ीरो आ जाएगा डेसिमल से, 1 ज़ीरो डेसिमल से पहले आ जाएगा, 1 ज़ीरो डेसिमल के बाद आ जाएगा। ये 2 ज़ीरो तो चले गए इधर। अब ये पीछे बचा 1 ज़ीरो जो 1 के साथ है, ये बन गया 10 और ये बन गया 15। मतलब 15 को आप 10 के साथ डिवाइड कर सकते हो। ठीक है ना, तो आपके पास क्या आएगा, यहाँ पर सिंपल 15 आ जाएगा। तो आपके पास में आंसर आया 0.015। इसको आपको मैं लॉन्ग मेथड से अगर आपको सोल्व करके दिखाऊं तो आप यहाँ पे ये देख सकते हैं। देखें, 15 को रखेंगे अंदर और 1000 को रखेंगे बाहर। 1000 के टेबल में 15 नहीं आता, 1000 ज़ीरो ज़ार ज़ीरो, 15 बन गया, पॉइंट लगाएंगे नीचे भी ऊपर भी, 1 ज़ीरो साथ में करेंगे ऐड, 150 बन गया। 1000 के टेबल में 150 नहीं आता, फिर ज़ीरो लगाएंगे। ठीक है, फिर एक और ज़ीरो साथ में आप ऐड करोगे यहाँ पर, तो कितना बन गया, 1500, मतलब 1500। तो 1000 1 ज़ार कितने हो जाएंगे, 1000। पीछे बचे आपके पास 500। फिर आप एक और ज़ीरो साथ में ऐड करोगे और ये ज़ीरो किधर आ जाएगा, नीचे, और ये कितना बन गया, 5000। तो 1000 5 ज़ार कितने हो जाते हैं, 5000 हो जाते हैं। ठीक है, तो आंसर इस तरीके से भी 0.015 आया और इस तरीके से भी 0.015 आया। तो मैंने दोनों मेथड्स आप लोगों को समझा दिए कि आंसर आ रहा है 0.015 kg। ई पार्ट में हमारे पास क्या है, 102 मीटर इज इक्वल टू डैश किलोमीटर। अब हम ये देख सकते हैं कि मीटर जो है वो छोटा होता है और किलोमीटर जो है वो बड़ा होता है। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। ठीक है, किलोमीटर क्या होता है, बड़ा, और मीटर क्या होता है, छोटा। ठीक है, जब हमने क्या करना है, छोटे में से बड़े में जाना है। जब भी हम छोटे से बड़े में जाते हैं क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। किससे करेंगे, 1000 के साथ करेंगे, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो आप क्या करोगे, 102 डिवाइडेड बाय 1000। अब इसमें देखें ऊपर कितने डिजिट हैं, 3 नंबर्स हैं और नीचे क्या है, 1000। तो 1000 का 1000 के टेबल में 102 नहीं है ना आता, तो इसलिए 1 ज़ीरो जो है वो डेसिमल से पहले आ जाएगा। ठीक है, ये वाला ज़ीरो चला गया डेसिमल से पहले। पीछे यहाँ पे क्या बचा, 100 और ऊपर के बचा 102। तो 100 के टेबल में 102 आता है, यानी कि 100 1 ज़ार 100। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा,
0.102। ठीक है, इसको हम लॉन्ग मेथड से कैसे करके देख सकते हैं। देखिए 102 आप रखेंगे अंदर और 1000 रखेंगे बाहर। 1000 के टेबल में 102 नहीं आता तो 1000 0 0 102 ऐसे ही आ जाएगा। पॉइंट लगाएंगे नीचे भी ऊपर भी, एक 0 साथ में आप करेंगे ऐड, तो कितना बन गया 1020। तो 1000 1000 कितने होते हैं 1000। तो आपके पास यहाँ पे क्या बच रहा है 20 बच रहा है। ठीक है ना, 20 बन रहा है। तो अब आपने क्या करना है, आपने क्या करना है एक 0 साथ में ऐड करना है। यहाँ से आप क्या करेंगे एक 0 लेकर आएंगे और ये अब कितना बन गया 200। 1000 के टेबल में 200 नहीं आता तो आप ऊपर क्या लगाओगे 0। ठीक है, अब फिर आपके पास 200 बन गया। देन आप एक और 0 साथ में ऐड करेंगे और ये नीचे आ जाएगी, कितने बन गया 2000 एंड 1000 2000 कितने होते हैं 2000। ठीक है, तो इस मेथड से भी आपके पास आंसर 0.102 आ रहा है और इस मेथड से भी आपके पास आंसर 0.102 आ रहा है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे 0.102 किलोमीटर। एफ पार्ट में आपके पास क्या लिखा हुआ है 24 पैसा इज इक्वल टू RS डैश। मैंने आपको पहले भी बताया था पैसा जो है वो छोटा होता है और रुपीज़ जो है वो बड़ा होता है। RS1 मतलब 1 रुपया किसके बराबर होता है 100 पैसा के बराबर होता है। 100 पैसे मिलते हैं तो 1 रुपीज़ बनता है। तो अब हमने क्या करना है, RS जो है वो बड़ा होता है और पैसा जो है वो छोटा होता है। हमने क्या करना है छोटे से बड़े में जाना है। जब भी आप छोटे से बड़े में जाते हो तो डिवाइड करते हो किससे करेंगे, यहाँ पर हम 100 के साथ डिवाइड करेंगे। तो 24 को आपने क्या करना है डिवाइड करना है 100 के साथ। ठीक है, तो ऊपर 2 नंबर है और नीचे 3 है तो 100 का एक 0 जो है वो डेसिमल से पहले चला जाएगा, पीछे बचा यहाँ पे 10। अब 10 के टेबल में 10 1 ज़ा 10 10 2 ज़ा 20 आता है ना, तो आंसर क्या आ जाएगा 0.24। ये आंसर अब आपके पास कैसे आया, देखिए आपने इसको गौर से समझना है। इसको मैं यहाँ पे छोटा सा डिवाइड करती हूँ। 24 लिखेंगे अंदर और 100 लिखेंगे बाहर। 100 के टेबल में 24 नहीं आता 0 लगाएंगे, कितना बन गया 24। पॉइंट लगाएंगे ऊपर भी नीचे भी 0 करेंगे साथ में ऐड, कितना बन गया 240। 100 2000 कितने हो जाएंगे 200। फिर यहाँ पर 40 बच जाएगा और एक और 0 साथ में ऐड करेंगे 400 बन जाएगा। तो 100 4000 कितने होते हैं 400। ठीक है, तो ये सिम मेथड करने से भी आपके पास 0.24 आ रहा है और ये मेथड करने से भी 0.24। तो हम यहाँ पर 0.24 लिख देंगे। ठीक है, ये मैंने सिंपली डिवाइड किया और कुछ भी नहीं किया। जी पार्ट में आपके पास क्या लिखा हुआ है 16 लीटर इज इक्वल टू डैश मिलीलीटर। अब आपको ये पता होना चाहिए कि लीटर क्या होता है और मिलीलीटर क्या होता है। 1 लीटर जो है वो किसके इक्वल होता है 1000 मिलीलीटर के इक्वल होता है। 1000 मिलीलीटर को मिलाते हैं तो 1 लीटर बनता है। आप लीटर में दूध लेने जाते हैं ना, तो 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं 1000 मिलीलीटर होते हैं। अब हमें ये पता है कि लीटर क्या होता है बड़ा होता है। लीटर क्या है बड़ा और मिलीलीटर क्या है छोटा। हमने क्या करना है लीटर से मिलीलीटर में जाना, मतलब से बड़े से छोटे में जाना है। तो जब आप बड़े से छोटे में जाते हो तो मल्टीप्लाई करते हो, किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1000 के साथ। तो आपने क्या करना है 16 को मल्टीप्लाई करना है 1000 के साथ। तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 16000 मिलीलीटर। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे 16000 आप राइट कर दोगे और ये मिलीलीटर लिखा हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर जो हमारा है कौन सा 6, ये सारा कंप्लीट हो चुका है। तो बच्चों ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ था और मुझे लगा था ये कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 129 ग्राम इज इक्वल टू डैश केजी। तो हमने क्या पढ़ा था 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स। केजी जो है वो बड़ा होता है और ग्राम जो है वो छोटा होता है। तो हमने क्या करना है छोटे से बड़े में जाना है। तो आप छोटे से जब बड़े में जाते हो मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे 1000 के साथ, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम्स होती हैं। तो 129 को आप मल्टीप्लाई करोगे 1000 के साथ तो आपके पास क्या आंसर आएगा 129,000। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे 129,000 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास 890 पैसा इज इक्वल टू RS डैश। हमने क्या पढ़ा था
RS1 मतलब 1 रुपया किसके इक्वल होता है, 100 पैसे के इक्वल होता है। तो RS जो है वो बड़ा होता है और पैसा जो है वो छोटा होता है। तो हमने छोटे से बड़े में जाना है। तो जब हम छोटे से बड़े में जाते हैं, क्या करते हैं, छोटे से बड़े में जाते हैं, तो आप क्या करोगे बच्चों, ये यहाँ से तो ये मैंने गलत कर दिया। बड़े से छोटे में जाते तो मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर हमने इसको क्या करना था, डिवाइड करना था। शुक्र है मैंने देख लिया। तो 1000 के साथ आपने यहाँ पर क्या करना है, मल्टीप्लाई नहीं करना, डिवाइड करना है। ठीक है, जब आप 1000 के साथ डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, 0.129। तो बच्चों ये मैंने गलत कर दिया था। जब हम इसको डिवाइड करेंगे 1000 के साथ तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 0.129। ठीक है, तो आपने ये कर देना है कट, तो क्या आ जाएगा 0.129। तो दरअसल वो टाइम हो रहा था और मुझे पता नहीं चला, तो ये मुझसे गलत हो गया, लेकिन अब मैंने ये ठीक भी कर दिया। हमारे पास क्या आंसर आएगा, 0.129। ठीक है, अब ये पैसे से हमने RS में कन्वर्ट करना है, मतलब छोटे से बड़े में जाना है। तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे किससे, 100 के साथ। तो आप क्या करेंगे, 890, इसको डिवाइड करेंगे आप 100 के साथ। तो आप यहाँ पर 890 लिखेंगे अंदर और 100 लिखेंगे बाहर। 100 8000 कितने होते हैं, 800। ठीक है, पीछे बचे आपके पास 90, पॉइंट लगाएंगे नीचे भी ऊपर भी, 1 0 आप साथ में करेंगे ऐड। ठीक है, कितने बन गए, 900। ठीक है ना, तो 100 9000 कितने हो जाएंगे, 900। तो आपके पास कितने रुपीज़ हो जाएंगे, 8.9 रुपीज़ हो जाएंगे। ठीक हो गया। अब आपने देखना है एंड जो जे पार्ट है, 13 मिलीलीटर इज इक्वल टू डैश लीटर। तो 1 लीटर किसके इक्वल होता है, 1000 मिलीलीटर के इक्वल होता है। हमने क्या करना है, मिलीलीटर से लीटर में जाना है, मतलब से मिलीलीटर छोटा होता है और लीटर जो है वो बड़ा होता है। हमने छोटे से बड़े में जाना है। ठीक है, जब आप छोटे से बड़े में जाते हो तो डिवाइड करते हो किससे करेंगे, यहाँ पर 1000 के साथ डिवाइड करेंगे। तो आप क्या करोगे, 13 को डिवाइड करें 1000 के साथ, तो आंसर क्या आएगा, 1000 का 1 0 डेसिमल से पहले आ जाएगा। ठीक है, और 1 0 डेसिमल के बाद आ जाएगा। और पीछे बचे यहाँ पे ऊपर के भी 2 नंबर बच गया, नीचे के भी 2 नंबर बच गया। अब 13 जो है वो 10 से डिवाइड हो सकता है, तो मतलब आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 13। तो आंसर क्या आ रहा है, 0.013। अगर आपको ये तरीका समझ नहीं आता, आप लोग मेथड से भी करके देख सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो मैं अभी आप लोगों को नहीं करवा सकती, वो इसलिए क्योंकि अब मगरिब की अजान भी हो चुकी है और अंधेरा भी होने लग रहा है और मैंने नमाज भी पढ़नी है। ये इसका मैं वीडियो जो है क्वेश्चन नंबर 7 की वो मैं कल बनाऊंगी ताकि प्रॉपरली समझा सकूँ। टाइम टेकिंग है ये क्वेश्चन। तो आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है ना, जी बिल्कुल कर दिया है। वीडियो को लाइक भी करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। जितने ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब करेंगे मुझे उतना ज़्यादा हौसला मिलेगा, उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा और मैं न्यू मेथड से आपको समझाने की कोशिश करूँगी। टिल देन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।